चैलेंजेस इन ऑनलाइन एजुकेशन ज़हनी तौर पर रोजमर्रा मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया, वहीं तालीमी लिहाज से भी मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा के लिए भी एक नया और मुश्किल तजर्बा था। खोजा जमात की मैनेजमेंट ने असातिज़ा के साथ मिलकर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मसलन जूम, गूगल क्लासरूम और दीगर की मदद से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया। इब्तदाई मुश्किलात के बाद ऑनलाइन क्लासेस बाअहसन अंजाम पाने लगी। अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए असाइनमेंट्स और एग्जाम्स तक के तमाम मराहिल बाआसानी अंजाम पा रहे हैं। B.Ed एंड M.Ed अचीवमेंट्स। असातिज़ा की अनथक कोशिशों और सख्त मेहनत से तलबा ने M.Ed और B.Ed में नुमाया पोजीशंस हासिल की। बिलाशुबा हमें अपने होनहार तलबा पर फख्र है। TAF फाउंडेशन और FEN फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क के इश्तराक से कस्टमर सर्विसेज एंड रिटेल सेल्स कोर्स का आगाज किया गया, जिसमें तलबा को मुफ्त कोर्स करवाने की सहूलत फराहम की गई। तालीम और तरक्की का सफर यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ बैचलर इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और दीगर कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। अब तक मजमूई तौर पर फातिमिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेज FIES की 128 तालिबात ने ग्रेजुएट किया, जिनमें से 95% तालिबात मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदावंद ताला से दुआ है कि तालीम का ये सफ़र जो शहीद हमीद अली भोजानी ने कई दिहाइयों पहले शुरू किया था, आज वो अपने बामे उरूज की तरफ रवां दवा है और जमात का नाम रोशन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेलीथॉन 2021। आपका हमारे पास कॉल्स का बहुत लोड है, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कॉल्स लूँ या हम नेक्स्ट सेशन की तरफ स्टार्ट करें, मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि अब तक के हमारे डोनेशंस जो हैं वो 63,45,000 रुपये तक पहुँच चुके हैं। 63,45,000 हमारे अब तक के डोनेशंस हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम सिर्फ सेकंड सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड फेडरेशन के भी, और इसमें वर्ल्ड फेडरेशन का भी अमाउंट $10,000 शामिल है। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। और मैं भी बात कम करूंगा, फिर एक कॉल आई है प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कौन? मैं मशाल ज़हरा। मशाल ज़हरा बात करी। मशाल, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाज़माबाद, कराची। नाज़माबाद। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं मशाल और किस क्लास में है? अल हादी अकेडमी, और मैं 4th क्लास में हूँ। क्लास 4 में है। मशाल, आप क्या डोनेट करना चाहेंगी? जी, आप कितना डोनेट करना चाहेंगी मशाल? मैं 5,000 रुपीज़ मशाल ऐड करना चाहेंगी। इससे पहले कि हम कोई भी बात आगे करें, मैं यहाँ पे जैसे कि पिछले सेशन में रज़ा नूरानी साहब ने भी बताया, मैं यहाँ पे बहुत ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन वालिदैन का कि जो अपने बच्चों को इस वक्त से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनको इन्फाक, चैरिटी, डोनेशंस और दूसरों के हाथ पकड़ना, दूसरों की मदद करना, इस चीज़ का जो है वो सबक दिया जा रहा है। तो आफरीन उन वालिदैन को और आपका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इसी बात को लेते हुए कुरान पाक में खुदा इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में, जो लोग राय खुदा में अम्वाल खर्च करते हैं उनके अमल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियाँ पैदा होती हैं और फिर हर बाली से 100 दाने पैदा होते हैं और खुदा जिसके चाहता है इजाफा कर देता है। वाकई ये जो आज हम देख रहे हैं डोनेशन, कोई 100 रुपये, कोई 400 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 10,000, कोई अपनी मिसाल के मुताबिक जितना भी दे रहा है। जैसे शुरू में आगाज काशफी ने भी फरमाया कि इंपॉर्टेंट आपकी नीयत है। आप चाहते हैं कि आप इस कार्य खैर में साथ दें, ये नीयत ही आपको इंशाल्लाह सआदत की तरफ लेके जाएगी। एक कॉल है, इसके बाद हम सेगमेंट की तरफ आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ ब्रदर। जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब, क्या डोनेट करना चाहेंगे जमात को? मैंने कर दिया, लाइव कीजिए मुझे आप। जी, आप बिल्कुल लाइव हैं, टेलीथॉन 2021 में लाइव हैं। जी जुल्फ़िकार साहब बताइए। मैं लाइव नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट वाचिंग टीवी। जुल्फ़िकार साहब आप, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जुल्फ़िकार साहब फिर से ट्राई कर लीजिएगा। जी मैं जी, तो हमारा दूसरा सेगमेंट एजुकेशन, पहला हमारा गवर्नेंस एंड वेलफेयर पे था, अब दूसरा सेगमेंट हमारा एजुकेशन पे। और हमारे पास जो इसमें जो हमारे गेस्ट मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह इज़हार साहब
हमारे वाकई मोअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग शख्सियत जो हमारे एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन भी हैं, इस वक्त डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट के दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, एक्स डायरेक्टर IBA हैं, 25+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टू सर्व इन मल्टीपल MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्व करते रहे, और ही होल्ड्स अ PhD एंड MBA डिग्री। मैं जब इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं शायद ये सेगमेंट में ही कंप्लीट ना कर पाऊँ। इज़हार साहब माजरत कि मैं बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे पा रहा हूँ। इनके साथ हैं अबुल हसन गोगल साहब, अगेन इस वक्त प्रेसिडेंट जमात ख्वाजा पीर शाह जमात कराची के, पाकिस्तान फेडरेशन के भी इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और ये पिछले 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली किसी न किसी पोजीशन पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे मेंबर मैनेजिंग कमेटी हो, ये सर्व कर रहे हैं। और उससे पहले से 2006 से बल्कि या उससे पहले से एजुकेशन बोर्ड में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पे हैं अदील कपासी, जो इस वक्त एजुकेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जमात के एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अपना सीनियर रोल प्ले करते हैं। ये ख़ुद MBA होल्डर हैं और अलहमदुलिल्लाह अपना बिज़नेस चलाते हैं, लेकिन इस वक्त जमात में एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मिस समीरा जो मेरे दाएं हाथ पे मौजूद हैं, ये फातिमा एजुकेशन नेटवर्क के पिछले 29 साल बल्कि शायद से भी ज़ायद से किसी न किसी अंदाज से जुड़ी हुई हैं और अलहमदुलिल्लाह अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इनका एक अपना भरपूर एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ मॉन्टेसरी और बल्कि स्कूल बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक की स्टूडेंट्स तक का, और ये अपनी डायनामिक एंड विजन लीडरशिप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फातिमा बॉयज़ एंड फातिमा गर्ल्स स्कूल को लीड कर रही हैं और अपनी एजुकेशन की सलाहियत से हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ तमाम गेस्ट को कि वो यहाँ पर आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ही माजरत कर लेते हैं हम तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ अपने मेहमान से कि चूँकि हमारी कॉल्स आ रही होती हैं और हमें चूँकि टेलीफोन है ही, हम कह रहे होते हैं चीफ़ गेस्ट, हम उनको ताबीर करते हैं, तो आपके सामने कहना मुश्किल का लगता है इज़हार साहब कि आपके होते हुए ये कहना कि वो चीफ़ गेस्ट हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप ही हमारे लिए बुज़ुर्ग हैं, आप ही बड़े हैं। लेकिन चूँकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चे हमारे कॉल कर रहे होते हैं, और आपने भी देखा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, और हमें उनको मौका देना है ताकि वो आके इस जमात के साथ अपनी कंटिन्यूटी शो करें। मैं स्टार्ट करूँगा अबुल हसन गोगल साहब से ताकि एक रब बन जाए, फिज़ा साहब की तरफ आते हैं। फातिमा एजुकेशन नेटवर्क क्या विजन लेके चले, कहाँ से इब्तिदा होती है, क्या स्टेटस है, आज हम किस जगह खड़े हैं, थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा समराइज़ करके अगर बता सकें फातिमा एजुकेशन नेटवर्क के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली माय डेफिनेशन ऑफ समराइज़ और आपका सेम ही होगा। फातिमा एजुकेशन नेटवर्क यानी कि स्कूल्स एजुकेशन में जमात का हिस्सा का सफ़र स्टार्ट होता है 1965 से एज अ गर्ल्स स्कूल, कि जहाँ सम कम्युनिटी वुमेन टुक दिस अपॉन देमसेल्व्स कि वुमेन एजुकेशन इन द कम्युनिटी का एक बेड़ा उठाएं। तो उन्होंने अपने तौर से उस वक्त की कम्युनिटी गर्ल्स को इनकरेज किया इन अ मेक शिफ्ट स्कूल एंड दे स्टार्टेड दिस मिशन। तो उस वक्त का अगर आप देखें विजन वाज टू एजुकेट दी फीमेल्स ऑफ द कम्युनिटी। उसके बाद अगले दौर में इट वाज एजुकेशन फॉर ऑल। अबुल भाई एक कॉल हमारे पास आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़िकार साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। गिलगित से बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार साहब जी। बताइए जुल्फ़िकार साहब कैसा मौसम है वहाँ पे? जी मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा मौसम है। यहाँ तो जो है वो डोनेशंस की भरमार है, मौसम काफ़ी गर्म है। आप बताइए क्या डोनेट करना चाहेंगे जुल्फ़िकार साहब? मैंने 30,000 रुपये डोनेशन दिया है। 30,000 रुपये डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू जुल्फ़िकार साहब। ये हमारे फर्स्ट मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टेशन मेरे ख्याल से सेकंड कॉलर है। इससे पहले इस्लामाबाद से कॉल आई थी, बट जुल्फ़िकार साहब थैंक यू वेरी मच आपके डोनेशन का। जी अबुल भाई। तो अगले दौर में इट वाज एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स स्कूल, एक बॉय स्कूल का सिलसिला शुरू हुआ। द स्कूल शिफ्टेड फ्रॉम खारदर टू सोल्जर बाज़ार, देन ग्रेजुअली कॉलेजेस वर स्टार्टेड। इस वक्त मॉन्टेसरी भी है और हमारे पास फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन भी है। द पर्पस नाउ इज़ लाइक क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ये एक स्लोगन था। देन कम्स द क्वेश्चन के क्वालिटी का बेंचमार्क क्या है, हाउ डू यू डिफाइन क्वालिटी? तो क्वालिटी ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द डिलीवरेबल, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। दैट ब्रिंग्स इट्स इनटू द फिलोसफिकल डोमेन के व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आपको बात करने का शायद मौका ना मिल नहीं पाएगा, फिर एक कॉल है हमारे पास, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई एम यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं?
अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? इफ़त ज़हरा, इफ़त ज़हरा बात कर रही है। इफ़त कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। कराची से बात कर रहे हैं। इफ़त आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और क्या क्लास है आपकी? जी, इफ़त आप किस स्कूल में हैं और किस क्लास में हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इफ़त आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। एक्चुअली टीवी पे भी डिले आ रहा होता है, तो आप टीवी को ज़रा सा छोड़ के और कॉल पे ज़रा सा ज़ोर से बात करेंगे तो आवाज़ आएगी। जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी, अब बिल्कुल आवाज़ आ रही है। इफ़त बताइए। जी, मैं 5000 रुपीज़ डोनेट करना चाहती हूँ। आप 5000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगी। इफ़त, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। अबुल भाई प्लीज़ कंटिन्यू। The discussion a bit onto the philosophical side. There is no concept of discussing vision without having discussed the philosophy or the purpose. The purpose of existence क्या है? Purpose of education क्या है? Purpose of life क्या है? This will, if you're coming close to the purpose, that means you're delivering the quality that is expected. Purpose of education, as per the ideology that we follow, it takes, ये आपको इंसान कामिल की तरफ ले जाता है, ये आपको एक हयात तैयबा की तरफ ले जाता है। तो लाजमी जो फातिमा का विज़न है वो एक ऐसा माशरा तश्कील देने में हेल्प करना कि जो उस पर्पस को मीट कर सके। वाकई जो बात आप करेंगे हयात तैयबा की तरफ और इंसान कामिल की तरफ जाना है, और ये वाकई एक शायद एक अच्छा ऐसा मंशूर होता है जो कि एक एजुकेशन का है। हम कॉल की तरफ चलते हैं, जिसका मैं इज़हार साहब की तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है दिलावर भाई? क्या मालिक अल्लाह के साथ। दिलावर भाई क्या डोनेट करना चाहेंगे आज? इंशाल्लाह 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहेंगे। दिलावर भाई थैंक यू वेरी मच। जमात के बड़े, जमात के छोटे, सब मिल के इस वक्त जमात के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी जमात हमारी ज़िम्मेदारी। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई जो है वो हो नहीं सकता था। बहुत खुशी हो रही है वाकई। जो हमने बेसिक प्रियम्बल लिया अबुल हसन गूगल साहब से कि हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन में जो मकसद है वो हम इंसान कामिल बनाना चाहते हैं, तैयबा की तरफ जाना चाहते हैं। क्या हमारे ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड इस तरफ वाकई हैं, जा रहे हैं? और क्या FEN जो फातिमा एजुकेशन नेटवर्क है, क्या ये भी उससे अलाइंड आपको लगता है? क्योंकि आप उसके चेयरमैन भी है, लाजमी इसमें अपनी खिदमत दे रहे हैं। मैं सवाल पे आऊँगा, लेकिन एक कॉल लेते हुए ताकि आपको एक मौका दिया जाए पूरा इंशाल्लाह आई जवाब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद मेहदी। मोहम्मद मेहदी बात करें। मोहम्मद मेहदी क्या कहना चाहोगे? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ मोहम्मद मेहदी ने दिए हैं। आज ऐसा लगता है हम उस जमात के मतलब इस सेशन में बैठ के फ़ख्र से सर नीचा नहीं हो रहा है कि हमारे बड़े जो है वो अपने बच्चों को जमात के लोगों के लिए आगे कर रहे हैं। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, आपकी आवाज़ कम आ रही है। आप लाइव है प्लीज़। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, क्या डोनेट करना चाहेंगे आज? 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। इज़हार साहब, इससे पहले कि आप वो यार हमारी अक्सर बात होती थी, जिस तरह आप FEN के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात, आप अक्सर वो तालीम और तरबियत का जो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उस हवाले से भी ज़रा सा बताइएगा। सबसे पहले शुक्रिया कि ये मौका दिया हमें यहाँ पर बात करने का। और तालीम जो है ना वो सबसे अहम चीज़ है किसी भी माशरे को और किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कौम को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास जो तालीम के लिए जो रकम आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत कम है। मतलब अगर हम देखें इंडिया में 11% ऑफ GDP है, हमारे पास 2% ऑफ GDP है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है कि वो उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करे। जहाँ तक तालीम के मेयार का जनरली ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध में तालीम का मेयार जो है वो बढ़ नहीं रहा, गिर रहा है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फातिमा का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने तालीम के मेयार को बढ़ाने की कोशिश की है, और उसके अंदर जो
बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो उसके अंदर भी नज़र आता है। और ना सिर्फ ये कि तालीम के ऊपर ज़ोर है बल्कि तरबियत पे भी है। लोग कहते हैं कि तरबियत, तालीम और तरबियत गलत है, होना चाहिए तरबियत और तालीम। अच्छा, बेसिकली तरबियत अगर होगी तो तालीम जो है ना उसका ज़्यादा असर होगा, क्योंकि एक शख्स जिसको कि तालीम कुछ बिगाड़ नहीं सके तो उस तरह से सिलसिला ये कि उसको तरबियत की ज़रूरत है और तरबियत की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक फातिमिया को अगर मैं देखूँ दूसरे स्कूल के मुकाबले में, तो फातिमिया में वो तमाम चीज़ें नहीं हैं कि बच्चों से कहा जा रहा है कि आप डोनेशन लेके आएँ, बच्चों से कहा जा रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो उन पर डाला जाए। उनकी जो फ़ीस है और फ़ीस के अंदर जो इमदाद है वो भी इस तरह से है कि बहुत सारे लोग जो है ना उसको वो कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए जो है। और फातिमिया का जो नेटवर्क है उसके अंदर ये कि सिर्फ वो लोग जो कि इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या इस फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं वो नहीं आ रहे हैं, बल्कि लोग आ रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है और दी जा रही है। इज़हार साहब हमारे पास एक कॉल है, मैं बहुत माजरत लेकिन कॉल ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बात करें? मैं अली अब्बास रजब अली बात कर रहा हूँ। अली अब्बास रजब अली साहब बात करें। जी अली अब्बास, आप क्या इस दफ़ा डोनेट करना चाहेंगे? मैं 20,000 डोनेट करना चाहूँगा। 20,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है हमारे पास, लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी। ठीक है सर, मसला वाकई आपने जो बताया कि इस तरबियत और तालीम की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर आपने फातिमा एजुकेशन नेटवर्क का बताया कि ना सिर्फ हमारी खोजा कौम बल्कि इसके अलावा मेंबर्स को भी सर्व कर रही है। और शायद इससे हम जो नाम है फातिमा एजुकेशन, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ख़ुद एक अहले बैत की प्रचार है, इस मज़हब की प्रचार है कि हम बी फातिमा के नाम से मंसूब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास से क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है विद अफोर्डेबल कॉस्ट, जो आपने बात भी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ना वो किसी एक जब जो करते हैं ना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सही बात, तो वो आप उसकी बात करते हैं कि आप HR के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जिसके ऊपर आप बात करते हैं। सही बात। यहाँ पे इन लोगों को मिल के बैठने से, साथ पढ़ने से वो जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन है वो बढ़ रहा है। जी, उसके अंदर वो जी लाइव कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अली रज़ा बात कर रहा हूँ। जी अली रज़ा, कैसे हैं आप? और आज आप क्या हमारी डोनेट करना चाहेंगे? जी 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू अली रज़ा। एक और कॉल है हमारे साथ। अब एक साथ जो है 2-3 कॉल आ रही हो तो हम एक साथ बात कर सकते हैं। जी एक और कॉल आ गई हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी टेलीथॉन 2021 में खुशामदीद। कौन बात कर रही हैं? जी मैं हिरा फातिमा मोहम्मद रज़ा ममदानी बात कर रही हूँ। जी हिरा, आप क्या डोनेट करना चाहोगे आज? जी मैं 50,000 डोनेट करना चाहती हूँ लाइब्रेरी पर्पज़ के लिए। 50,000 रुपीज़ लाइब्रेरी पर्पज़ के लिए। हिरा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्यों ख़ास लाइब्रेरी आपने सेलेक्ट किया? असल में स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी पर्पज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टडीज़ के लिए, जो आजकल महंगाई हो गई है उसकी वजह से, और कोरोना चल रहा है तो उसकी वजह से बुक्स वगैरह लेने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो माशाल्लाह। थैंक यू हिरा, थैंक यू सो मच। आपके पास एक सवाल जो आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट सवाल हम मिस समीरा से कहना चाहेंगे। मिस समीरा, कोविड की वजह से सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा, जैसे कि इकनॉमिक फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में, हर चीज़ में। फातिमा स्कूल ने कोविड के रिस्पांस में क्या किया और किस तरह अपने आप को सक्सेसफुल किया इस पूरे एरिया के अंदर? एक्चुअली जब कोविड का जो पेंडेमिक की सूरत हाल हुई तो ज़ाहिर बात है हम भी जो है वो हमारे लिए भी एक नया चैलेंज था। बिल्कुल। और दैट वी आर केटरिंग टू अ कम्युनिटी जहाँ सोर्सेज की शॉर्टेज भी बहुत है लोगों के पास, तो उनको भी हमें देखना था। तो फिर हमने जो है अपने आप को वो ऑनलाइन किया उस क्लासेस को, और बच्चों को जो है वो। एक कॉल पहले ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें बेटा? मोहम्मद हमजा हुसैन, कराची पाकिस्तान। मोहम्मद हमजा हुसैन। हमजा, आप किस क्लास में हो बेटा? मैं क्लास 2 में हूँ। क्लास 2 में हो। हमजा, आप कहाँ पे, कराची में रहते हो या बाहर? कराची में हो। क्या डोनेट करना चाहोगे हमजा? मैं 5,000 डोनेट करना चाहता हूँ।
5,000 रुपये डोनेट करना चाहते हैं। हमज़ा, आप अपने जाके अपने पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिएगा कि इतना अच्छा आपको तरबियत दी है। थैंक यू। जी मिस जी मिस। जी, तो नोइंग के चैलेंजेस हैं उनके साथ भी हैं, और ज़ाहिर है हमारे साथ भी हमें इतना जो टीचर्स को भी ट्रेन करना था, उनको भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू जो है उनकी टीचिंग के लिए उनको रेडी करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो मिलके अपनी टीम प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर के साथ मिलके पहले तो अपनी टीम को ट्रेन किया कि वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। फिर उसी लिए हमने जो है वो पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की, उनके लिए सेशंस किए। इन सेशंस तो नहीं कि हमने उनको वीडियोस सेंड की ताकि वो किस तरह वो एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को लर्निंग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो चैलेंजेस तो फिर कॉल आ गया। आई एम वेरी सॉरी, आप लोग सबसे पहले से माजरत, क्योंकि जो चीफ गेस्ट थे अगर उनकी कॉल पहले ले लूँ तो ज़्यादा बेहतरी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं महविश बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। महविश, मैं समझ पाया हूँ। महविश थोड़ा सा बताए, थोड़ा सा ज़ोर से बात कीजिएगा। जी महविश। जी 30,000 डोनेट करना चाहती हूँ। 30,000 रुपये डोनेट करना चाहेंगी। थैंक यू महविश, थैंक यू सो मच। एक और कॉल हमारे साथ। मिस समीरा, जो आप बताया कि जो चैलेंजेस आ रहे थे, लाजमी आपने इसमें सेशंस कराए, ट्रेनिंग कराए, जो भी कराए, तो इसमें जो मसाइल लाजमी आपको आए होंगे, खासतौर पर बच्चों के पास जो वो किट्स होना, मतलब वो लैपटॉप होना, इन सवाल इन मसालों को कैसे हल कर रहे थे? और खासतौर पर मैं थोड़ा सा सवाल को एक्सटेंड करते हुए कि जब कोविड ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी कम से कम आपके पास एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गई कि लोग बच्चे जब आ रहे थे, मास्क का ये सब जो आस्पेक्ट होता है कि आपने किस तरह मेक श्योर किया कि वो SOPs को फॉलो। इसको मैं सवाल को जवाब को लूँगा, अगर पहले कॉल ले लें फिर आपको सवाल को जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम मिधत है। इफ़त, मैं समझ पाया हूँ। इफ़त मिधत ज़हरा। जी मिधत, क्या डोनेट करना चाहेंगी? मैं 5,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहूँगी। 5,000 रुपीज़ मिधत ने डोनेट किए हैं, माशाल्लाह। जी मिस समीरा, थोड़ा सा इसको समराइज़ कर। तो पहले तो मैं उस बात को कंटिन्यू कर लूँ कि जो चैलेंजेस थे, तो इस तरह पेरेंट्स को भी हमने मोटिवेट किया, बच्चों को उनके पास गैजेट्स के इशू, इंटरनेट एक्सेस के इश्यूज़ थे, फिर पावर फेलियर एक बड़ा इशू है जो हर दफ़ा कुछ होता है। तो हमने बड़ा ही फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाया, क्योंकि नोइंग के सिबलिंग्स भी हैं और अगर एक गैजेट है तो दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखी टाइम टेबल में, और टाइम्स चेंज करे, टाइम स्लॉट्स, और कम फ्रीक्वेंसी रखी ना पीरियड्स की। तो इस तरह से जो है वो ज़्यादातर हमें लगा कि हमारे बच्चों ने उससे इस्तेफादा हासिल किया। कोशिश की। मेरे ख्याल से अभी वो आप स्कूल में बच्चे आपके टाइम टेबल के हिसाब से, इस वक्त आप लोग बच्चों के टाइम टेबल के हिसाब से। इस वक्त बच्चों की कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी आप अपना नाम बताएंगे? मीसम रजा, कराची से। मीसम रजा बात करें। मीसम, आपकी क्या उम्र है, क्या एज है मीसम? कोरोना वायरस के पीरियड से मैं 500 रुपीज़ डोनेट करूँगा और एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मीसम ने 2 कैटेगरीज में हमें डिवाइड किया है, तो वो इस तरह जाहिद भाई को मेरे ख्याल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 500 रुपये कोरोना वायरस के लिए और 500 रुपये एजुकेशन के लिए। आप थॉट की जो है ना अप्रिसिएशन ज़रूरी है। क्या बात है। सिर्फ ये नहीं कि मैं वो 1000 रुपये करना चाहता हूँ, बल्कि ये 500 मुझे इसके लिए, तो ये एक आइडिया भी है। एक और कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू टेलीथॉन 2021। कौन बात कर रही हैं? थैंक यू। पयाम मासूमा बात कर रही हूँ। पयाम बात कर रही हैं। जी पयाम, क्या कहना चाहेंगी? अब मैं अपनी पूरी फैमिली के तरफ से I'd like to donate 1 लाख रुपीज़। आप अपनी फैमिली की तरफ से 100,000 रुपीज़ जो है वो डोनेट करना चाहेंगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरे की तरफ चलते हैं, अगर थोड़ा सा SOPs का अगर थोड़ा सा बता दें कि किस तरह उसको कैसे। खैर वो चैलेंज हमने ओवरकम किया और हमारी अटेंडेंस बच्चों की अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% रही हमारी अटेंडेंस। कुछ जो प्रॉब्लम्स थे फिर उनको डिफरेंटली केटर किया हमने। कमिंग बैक टू SOPs, जब हम फिज़िकली हमने स्कूल ऑन किया तो ज़ाहिर है हमने बच्चों को पहले थ्रू सर्कुलर तमाम चीज़ों की उनको वो इन्फॉर्म किया कि उनको कैसे स्कूल आना है,
फिर ये कि हमारी अपनी टीचर्स हैं वो मॉर्निंग में वेलकम के लिए खड़ी होती हैं बच्चों के लिए, और उनको एंट्रेंस पे ही टेम्परेचर चेक करना और वीडियोस बना के बच्चों को एजुकेट किया कि आप किस तरह स्कूल आएंगे तो आपने किस तरीके से स्कूल में रहना है, किस पर शेयरिंग नहीं करनी है। स्ट्रेंथ हमने डिवाइड की, एक सेक्शन को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, और इस तरह फिर जो है ना यानी वो तमाम स्टेप्स लिए गए ताकि जो SOPs को फॉलो किए जाएं और आगे बढ़े जाएं। जी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हसन अस्करी हिमानी। हसन अस्करी हिमानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हसन, क्या डोनेट करना चाहेंगे जमात को इस दफ़ा? मैं 10,000 रुपीज़ एजुकेशन की मद में डोनेट करना चाहूँ। 10,000 रुपये एजुकेशन में डोनेट करना चाहेंगे। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं मिस समीरा साहब की बात आगे बढ़ाते हुए दिल भाई, लाजमी जैसे मिस समीरा फातिमा गर्ल्स स्कूल, फातिमा बॉयज़ स्कूल देख रही हैं, शायद मुश्किल होता है मॉन्टेसरी छोटे बच्चों को कोविड के मामले में ऑनलाइन ये इसके मामलों तो कैसे डील किया, और बड़े बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के होते हैं ये बड़े डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट पे होते हैं, इनको कैसे लेते हैं? अगेन एक कॉल है, इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें बेटा? इफ़्फ़त ज़हरा। इफ़्फ़त ज़हरा बात करें। जी इफ़्फ़त, आप क्या कहना चाहोगे? मैं 10,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहती हूँ। 10,000 रुपीज़ इफ़्फ़त ने डोनेट किए हैं जमात को। हमारी जमात, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फ़र्ज़। थैंक यू वेरी मच। आप सारे बच्चों का जो कॉल कर रहे हैं, जो करते रहेंगे, सबका शुक्रिया, लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रिया आपके वालिदैन का। प्लीज़। जी जी दिल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इंटरमीडिएट से लेकर आज तक जो है वो उस्ताद के वो फ़राइज़ अंजाम दिए कि आज यहाँ पे बैठे हुए। आदिल सॉरी, आपको फिर रोकना पड़ेगा। आप लोग आज जो है ना वो बच्चों के स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे। आपने बड़े टाइम टेबल बना लिए, लेकिन आज आपका जो है ना वो बच्चों के हिसाब से चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सकीना साबिर अली। सकीना साबिर अली। जी सकीना, क्या डोनेट करना चाहोगी बेटा? 1,500 रुपीज़ पॉकेट मनी से। 1,500 रुपीज़ अपनी पॉकेट मनी से देना चाहेंगी। ये मेरा जो अपना है वो तो मैं दूनी वालिद से लेके दे दिया या जो है वो फैमिली का दे दिया, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से जिससे रोज़ जाके वो स्वीट टॉफ़ी वगैरह लेना, उसके अंदर से देने का जज्बा, मैं वाकई ये एक एडिशनल जो है ना वो कांग्रेट्स है उनके पेरेंट्स को। और ये शायद कभी कभी उन अमाउंट से भारी होते हैं जो कभी कभी अमाउंट में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से जो दे रहा है ये वही है जो वो तालीम और वो जो इज़हार साहब तरबियत की बात कर रहे थे, तो ये तरबियत है जो बोल रही है। प्लीज़। जी आदिल भाई। अब मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल था उसके अंदर, स्पेशली उन बच्चों का जो अभी तक मॉन्टेसरी में आए ही नहीं थे, उनके अभी एडमिशन्स हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मॉन्टेसरी ने जो मेथडोलॉजी रखी, उन्होंने जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी। उन्होंने जो है वो वर्कशीट सिस्टम्स के ऊपर गए और उन वर्कशीट्स की ट्रेनिंग के लिए पेरेंट्स की ट्रेनिंग कराई गई कि इन वर्कशीट्स को किस तरह से वो सॉल्व करवा सकते हैं बच्चों के लिए, तो और ऑडियो और वीडियोस जो है उसकी बना के सेंड की गई। अच्छा, फिर इसके ऊपर भी जो है वो जो इनकी व्हाट्सएप के थ्रू जो रिकॉर्डिंग्स आती थी इनकी, क्योंकि बिकॉज हर टाइम के ऊपर जो है वो बच्चा जो है वो देख नहीं सकता अगर ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग जूम के थ्रू मॉन्टेसरी में भी ले रहे थे, तो इसके लिए हमने यूट्यूब के प्राइवेट चैनल्स बनाए और वो यूट्यूब के प्राइवेट चैनल्स के थ्रू जो है वो मॉन्टेसरी ने जो है इस पूरे को मॉन्टेसरी में पेरेंट्स की ज़्यादा ट्रेनिंग थी एज कम्पेयर टू बच्चों की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉल है हमारे साथ, पहले फिर हम बात करते हैं कॉलेज वाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कहाँ से बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? कुलसुम ऐसा। कुलसुम। जी कुलसुम, क्या डोनेट करना चाहेंगी? कुलसुम, and I want to donate 5,000. Kulsum, thank you very much for your donation. I would like to appreciate not just you but your parents as well. Thank you Kulsum, thank you very much. जी। कॉलेज और हायर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन सम्राट फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेस, वहाँ पे हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू एक पूरा सॉफ्टवेयर रखा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, और उसके थ्रू जो है वो हमने ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में भी कंडक्ट करवाई स्टार्ट के अंदर जब तो बंद था, और सेम इज़ फॉर फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेस, और इन दोनों के अंदर हमने ये जो है वो सिस्टम रखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये तो फिर भी जो है स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से फिर अदील को रोकना पड़ेगा। आप अपने जो है ना वो सेंटेंसेस मेरे ख्याल से 5-5 सेकंड के बना लें, क्योंकि वो उसके हर सेक्शन के बाद कुछ कॉल आ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें? जी अली बात कर रहा हूँ। अली बात कर रहे हैं। जी अली, क्या डोनेट करना चाहेंगे जमात को आज टेलीथॉन 2021 में?
सर 50,000 डोनेट करना चाहूँगा। 50,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू अली, माशाल्लाह। तो अदील भाई, आपकी बात को थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा सवाल करते हैं। मैंने देखा जो बड़े बच्चे होते हैं, खासतौर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, FIES के जो बच्चे होंगे, इनको बड़ा तरीक़ेकार आता है टेक्नोलॉजी से खेलने का भी। और टीचर क्लास ले रहा है, वो सोया हुआ है, उसने बंद कर दी वीडियो, इसको ये मसाइल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं जो फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेज है वहाँ पे तो इस तरह का कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो जो है वो बहुत प्रोफेशनल मैच्योर है, B.Ed और M.Ed के स्टूडेंट्स हैं। और अभी मैं आपको जब बाद में उनके स्टैट्स शेयर करूँगा तो आप वाकई में बोलेंगे ट्रेमेंडस। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ पे कॉलेज की बात है वहाँ पे ज़रूर ये शरारतें होती हैं। पहले एक कॉल ले लो, फिर उसके बाद मैं वही आपको शरारतें 5 बताऊंगा। सेकंड आपसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम, आप बैठे हैं? जी आप लाइव हैं, बिल्कुल टेलीथॉन 2021 में लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। जी फातिमा, क्या कहना चाहोगे बेटा? जी मैं 70,000 डोनेट करना चाहती हूँ ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जहाँ मेंबर्स बैठते हैं, ताकि एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो सके, थोड़ा बेटर वर्क। फातिमा ने हमें 70,000 रुपीज़ डोनेट किए हैं स्पेशली फॉर दी ऑफिस एरियाज़ के जहाँ पे स्टाफ एंड मैनेजमेंट या स्टाफ बैठता है, उन एरियाज़ के लिए। मेरे ख्याल से ये एक ट्रमेंडस चीज़ जो मैं यहाँ पे नोट कर पा रहा हूँ इज़ द इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इंटेलेक्ट और इनकी तरबियत देखें कि ये सिर्फ ये नहीं कि पैसे दे दिए, दे आर वेरी फोकस्ड एज टू वेयर दे वांट टू स्पेंड द मनी, वेयर दे वांट टू डोनेट। एक और कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कौन, आपका नाम? सिद्रा जहरा। सिद्रा जहरा। जी सिद्रा, क्या डोनेट करना चाहोगे बेटा? मैं 1000 रुपीज़ डोनेट करना चाहती हूँ फॉर एजुकेशन। 1000 रुपीज़ एजुकेशन में सिद्रा ने दिए हैं। माशाल्लाह सिद्रा, थैंक यू सो मच। जी अदील, जहाँ तक कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात है तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे शरारतें होती हैं, लेकिन वहाँ पे कहते हैं उस्ताद तो फिर आखिर उस्ताद होता है। तो उससे उन्होंने जो है वो अपने तरीके से इस चीज़ को किया कि कॉपी मार्किंग्स वगैरह को, इन सारी चीज़ों को टाइमली चेक करते थे, और इससे जो है वो इस चीज़ को इंश्योर। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। इज़हार साहब, आपसे वाकई इस बात में समझना है कि जैसे इन्होंने वाकई फातिमा एजुकेशन नेटवर्क में तो काम किया, इन्होंने कोविड में एज एन हायर एजुकेशन माशाल्लाह, चूँकि आप इसको लीड करते हैं, इस पर काम करते हैं, कैसे देखते हैं कोविड के बाद जो इम्पैक्ट्स हुए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, एज एन एनवायरनमेंट जो हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? हायर एजुकेशन के चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं आपको, खासतौर पर अगर अभी तो कोविड ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा कम अज़ कम? देखिए, उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि टीचर्स जो हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो ऑनलाइन टीचिंग हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल में स्टूडेंट ज़्यादा तैयार थे वजह टीचर्स के। और उसके अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मैं ये बताऊँ आपको अपना एक्सपीरियंस, 2009 के अंदर मैंने कोशिश की कि IBA के अंदर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करें, ओके। और उसके लिए हमने कई सेशन किए, मुख्तलिफ लोगों से, कनाडा से भी लोगों को से बात हुई, लेकिन हम नहीं कर सके उसको। लेकिन ये कि अब वो कोरोना की वजह से ये चीज़ जो है ना वो शुरू हो गई, और HEC ने उसको रिकग्नाइज़ भी कर लिया, ठीक है ना। पहले HEC भी रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक अच्छा वो हुआ कि लोगों को पता चला, और इससे ट्रेनिंग भी हुई और सारी चीज़ें हुई। इसमें जो है ना लोगों को पता चला कि और जो तरीक़े हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही बात है। और इसमें जो टीचर्स को भी अंदाज़ा होगा कि उनको किस तरह से इसके अंदर काम करना है। अच्छा, हमने जहाँ तक फातिमा एजुकेशन का सवाल है, तो मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि फातिमा एजुकेशन का जो मॉन्टेसरी है वो भी रिकग्नाइज है, कि लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा मॉन्टेसरी का स्कूल है, यहाँ पर करने की रिकग्नाइज इदारा है माशाल्लाह। और इस तरह से आपका जो एजुकेशन का कॉलेज है वो भी एक बहुत बड़ा है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरह से तो माशाल्लाह बात भी करेंगे, आप कह रहे हैं कि बताने का, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बाकायदा होती रहती है यहाँ पर हर लेवल के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर स्कूलों के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर उतना खर्च नहीं किया जाता, उतना उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता जितना कि यहाँ पर दिया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ स्कूलों में से ज़्यादा हो, लेकिन ये कि यहाँ पे काफ़ी हद तक दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर उन एरियाज़ के अंदर जिसकी ज़रूरत हुई है कोरोना की वजह से, जैसे कि उन्होंने बताया, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस पर हुआ है। इज़हार साहब एक कॉल है हमारे पास, हम सॉरी आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं टेलीथॉन 2021 में। कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब बात कर रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब, क्या डोनेट करना चाहेंगे जमात को? हाँ, मोहम्मद अली विद रेफरेंस हिमानी कंपनी, मैं 6000 रुपये डोनेट करना चाहूँगा। और दूसरा हिमानी हर्बल कंपनीज की रेफरेंस से अपनी तरफ से 6000 रुपये वो डोनेट करना चाहेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मतलब ये कहता कि हम रेगुलर मतलब डोनेट इसमें करते रहते, जो एजुकेशन डोनेशन बॉक्स की जो स्कीम है उसके थ्रू भी इसमें जी थैंक यू सो मच। जी साहब, आप जो बात वाकई कर रहे थे कि इससे लाजमी फ़ायदे तो हुए शायद। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि जो एजुकेशन वाला एरिया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एरिया है वो, और उससे ना सिर्फ ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसकी तो हम बात कर रहे हैं, सही बात, लेकिन अगर वहाँ जो टीचर्स निकल के मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे तो उसमें जो एक हारमोनी है, रिलीजियस हारमोनी है, सेक्युलर हारमोनी है, वो भी होगी, क्योंकि एक टीचर जो है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका बड़ा असर होता है। और अगर अच्छे टीचर्स यहाँ से ट्रेन होकर दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो और आगे भी इसमें तो उसके नज़रिए बहुत ज़्यादा। मैं नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहूँ अबुल भाई की तरफ, अगर कॉल हमारे पास है। जी हमारे पास एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कौन बात कर रही हैं? उनैज़ा बतूल हिमानी बात कर रही हूँ मैं। उनैज़ा बतूल बात कर रही हैं। जी उनैज़ा, आप किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? क्लास 6। क्लास 6 में पढ़ती हो। जी उनैज़ा, आप क्या डोनेट करना चाहोगे जमात को? मैं 10,000 रुपीज़ हॉस्पिटल के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। 10,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे हॉस्पिटल में। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं अमेज्ड हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इन बच्चों का इंटेलेक्ट, इन बच्चों की सोच और फोकस कि मैं डोनेशन में करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन में करना चाहता हूँ, मैं ओपन स्पेसेस में करना चाहता हूँ। माशाल्लाह उनको समझ भी है कि जमात इतने इन सब सेक्टर्स में काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, जी सज्जाद बात कर रहा हूँ। सज्जाद साहब बात करें। जी सज्जाद, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं 2 लाख रुपये देना चाहूँगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रिपीट करेंगे सज्जाद, आपकी आवाज़ मिस हो गई। जी 2 लाख रुपये देना चाहूँगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 2 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। थैंक यू। एक बात मैं आपको इस वक्त की पॉइंट करना चाहूँगा अबुल भाई, ये मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है इस हवाले से कि जो लोग डोनेट करना चाह रहे हैं उनको ये भी मालूम है कि जमात किन किन एरियाज़ में काम कर रही है, किन किन एरियाज़ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहे हैं, और इसी तरह लोग डोनेट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये आप लोगों को भी एक अचीवमेंट और आप लोगों को भी इसमें जो है वो सक्सेस लेना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जमात के मेंबर्स अब इतने ज़्यादा अवेयर हैं और फोकस्ड हैं कि वो जमात को किस एरिया में किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंस है। अच्छा अबुल भाई, ज़हर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए लाजमी, जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि तरबियत और तालीम ये असल इंपॉर्टेंट एरिया है, सिर्फ तालीम नहीं है। हमने देखा कि कोविड में हमने ऑनलाइन एजुकेशन कर ली, उसके लिए बहुत से टूल्स आइडेंटिफाई कर लिए, लाजमी हायर एजुकेशन में हमने चैलेंजेस कर लिए, टीचर ट्रेनिंग पे काम कर लिया। फातिमा एजुकेशन नेटवर्क जो है इसने अपना एक तोरा इम्तियाज़ रखा कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे काम करता है। पहली बात तो ये थोड़ा बहुत हल्का सा बता दें ये है क्या चीज़, और उसको इस इम्पैक्ट में, कोविड के इम्पैक्ट में, ऑनलाइन इम्पैक्ट में कैसे रखेंगे, इसको मैं जवाब को लूँगा एक कॉल के बाद। सॉरी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप टेलीथॉन में लाइव हैं, कौन सा बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार अली बात कर रहा हूँ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कराची से। मैं आपका नाम पहले बताएंगे, नाम प्लीज़ बताएंगे। जुल्फ़िकार अली बात कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली, रेफरेंस ऑफ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से। जी जुल्फ़िकार साहब। जी मैं एजुकेशन की मदद में 1000 रुपीज़ अपनी बेटी की तरफ से डोनेट करना चाह रहा हूँ। अपनी बेटी की तरफ से 1000 रुपये एजुकेशन के लिए देना चाहते हैं। थैंक यू जुल्फ़िकार साहब। जी अबुल भाई, अगर मुख्तसर अंदाज में। पहले तो आपको एक एडवाइस मैं दे दूं कि लेट मी कॉल यू, मैं फ़ोन से बात कर लेता हूँ, शायद इंटरप्शन नहीं होगा। हाँ शायद हम ज़्यादा अच्छे अंदाज से सुन लेंगे। बहुत माज़रत अगेन इस बात के लिए कि इंशाल्लाह ओके। आप अगर एक बिफोर वो हम एक मेरे ख्याल से वो एक कॉल है हमारे पास जूम से, जूम पे एक कॉल है मेरे ख्याल से दारुस्सलाम से। अच्छा हाँ, तो पहले हम वो एक लाइव कॉल ले लेते हैं, वो फिर वो कॉल पे शिफ्ट कर जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कॉल ड्रॉप हो गई। आप प्लीज़ कॉल बैक ज़रूर कीजिएगा, एक छोटे बच्चे की कॉल थी। जी अबुल भाई, जो प्रीवियस बात हो रही थी कि अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस एंड द कम्युनिटी एज टू द नीड्स,
तो अलॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू द मीडिया डिपार्टमेंट, जिन्होंने कनेक्टिविटी एक क्रिएट की और जिसकी वजह से द कम्युनिटी इज़ नाउ वेल कनेक्टेड विद द जमात. Okay, coming to value education, what I was referring to in my previous talk was the philosophy or the purpose. चूँकि हम एक डिवाइन पर्पस की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में डिविनिटी होनी चाहिए और लाजमी हम सब इस बात के मुतक़िद हैं कि तो हम उस ज़माने में पहुँच गए कि जहाँ हमें अब ज़ुहूर के इंतज़ार से बढ़ के इस्तक़बाल की तरफ जाना है. वैल्यू एजुकेशन इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है हमारे प्रैक्टिकल निज़ाम में. ऑल द लॉज दैट वी स्टडी इन साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये मैन मेड नहीं है. मैन हैज़ डिस्कवर्ड दोज लॉज. जो कुछ नॉलेज मौजूद है दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द होली बुक. दैट्स वाई आयरॉनिकली द वर्ड रिसर्च, हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में किस चीज़ को दरियाफ्त करना कहते हैं, बट रिसर्च इटसेल्फ मीन्स एक चीज़ थी जो दरियाफ्त हुई. इन वैल्यू एजुकेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग टॉट, उस सब्जेक्ट के जो भी डिवाइन एलिमेंट्स हैं उसके इंसर्ट्स टीचर तक हम पहुंचाते हैं एक फॉर्मल वे में, डॉक्यूमेंटेड है. एंड व्हेन द टीचर गोज़ इनटू द क्लास, बी इट हिस्ट्री, बी इट साइंस, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें वो बात करते हैं, उसके डिवाइन वैल्यूज़ शामिल होते हैं. और ये जो आपके सब कॉन्शियस में फिर ये रिस्टोर रह जाता है. इस तरह आप इवेंचुअली जो भी ये स्टूडेंट्स जब आगे जाके किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो इनकी तरबियत में, इनके नॉलेज बेस में वो वैल्यूज़. और आई एम श्योर कि इसमें कोविड में कोई इम्पैक्ट नहीं आया इसके ताल्लुक में, जो टीचर में तो वही पढ़ाना, वही काम करना है. जी, एक कॉल है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं हसन बात कर रहा था. और हसन बात कर रहे हैं. जी हसन, कहाँ, कराची से बात कर रहे हैं? जी 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 हसन, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं 1 लाख का डोनेशन करना चाह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. 1 लाख रुपीज़ हसन डोनेट करना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. माशाल्लाह, हमारे पास हर कैटेगरी में अबुल साहब जो है वो आ रहे हैं. अब आपको जो है वो हर कैटेगरी की, हमारे पास एक जूम कॉल है. रज़ा अली नयानी साहब हमारे एम्बेसडर हैं दार एस सलाम से. रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई. हेलो रज़ा भाई, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं. जी इस्लाम को आवाज़ नहीं आ रही है? जी अब आ रही है रज़ा भाई? हाँ जी आ रही है. जी रज़ा भाई, ये हमारे एम्बेसडर दार इस्लाम से. रज़ा भाई कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जो है सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह पिछले 6 साल से ये सिलसिला चल रहा है और माशाल्लाह आगे की तरफ ही जा रहा है. और जमात भी माशाल्लाह जिस तरह काम कर रही है बहुत इम्प्रूवमेंट और सिस्टमैटिक तरीके से माशाल्लाह जितना कहें कम है. और भी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती. तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और जमात आगे बढ़ती जाएगी और काम भी इस तरह आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह. तो रज़ा भाई आप क्या कहना चाहेंगे डोनेशन के हवाले से? नहीं माशाल्लाह जो है अब तक की जो स्पीड कहूँगा बहुत अच्छी है. जी जी. पिछली बार अफ्रीका से भी जी जी. रज़ा भाई बहुत शुक्रिया वाकई. इंशाल्लाह एम्बेसडर भी और जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हमारी नशरियात देख रहे हैं, जिनको भी तंजानिया में, दारुस्सलाम में, अफ्रीका में जो इनसे कांटेक्ट करके जो भी डोनेशन कराची जमा को देना चाहता है वो इंशाल्लाह इन तक पहुंचा दे और वो हमें इंशाल्लाह पहुंचा देंगे. मैं समीर की तरफ लाजमी, हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रह गया. सेगमेंट अचीवमेंट्स की बात मुख्तसर तौर पर करना, इवन तो हम समझते हैं फातिमा एजुकेशन नेटवर्क की अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं समीर अगर थोड़ा सा स्कूल के अचीवमेंट जो भी रिसेंट अचीवमेंट चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो, नॉर्मल अचीवमेंट्स हो, थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में बता सकें. मिस समीर, इससे पहले कि आप आंसर करें, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये तो सिर्फ वो कॉल हैं जो लाइव हम ले रहे हैं. हमारे पास हमारे बैक रूम के अंदर प्लेजेस बाकायदा कंटिन्यूस चलते रह रहे हैं
और उसमें से हम बच्चों को, और जो लोग लाइव जाना चाह रहे होते हैं और जितना हमारे साथ मौका होता है, और स्पेशली बच्चों को हम लाइव लेके आते हैं ताकि उनकी भी मोटिवेशन हो, उनको इंकरेजमेंट हो। लेकिन हमारे पास हमारे बैक रूम में कंटिन्यूसली लाइव कॉल्स एंड प्लेजेस चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े अच्छे स्पीड से आगे जा रहे हैं। मिस समीरा, सॉरी आपको कट डाउन किया। अचीवमेंट्स के हवाले से ये कि हमारे डिफरेंट हर एकेडमिक ईयर में बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है एकेडमिकली भी होती है और ज़ाहिर बात है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो नोइंग के सबको पता है कि फातमिया जो है कॉम्पैक्ट बिल्डिंग में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से मैं कहूँगी कि हमारे पास इतना ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब से हमने स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव लिया है तो हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया है। और रिसेंटली हमारे बच्चे जो है वो वेल्स कॉलेज में गए थे उनके प्रोग्राम में बैडमिंटन और टेबल टेनिस में, तो वहाँ भी बच्चे जो है वो विन कर आए हैं। तो बच्चे इंशाल्लाह जो भी जहाँ भी जाते हैं अपना परफॉर्म करके आते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो अचीवमेंट लेकर आते हैं। सिमिलरली एक कॉल पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर देंगे, वो एको हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ज़हरा का फादर बात कर रहा हूँ। वो जी फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? फातिमा ने जमात को 1000 रुपीज़ का डोनेशन दिया है। फातिमा, थैंक यू वेरी वेरी मच। जी मिस भाई। इंटरनेशनल जो कैंगरू कंपटीशन होता है साइंस का है, मैथ्स का है, लिंग्विस्टिक्स का है, तो वहाँ भी हमारे बच्चे रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। और रिसेंटली हमारी एक बच्ची ने जो है वो गोल्ड मेडल भी वहाँ से रिसीव किया है। और वैसे ब्रॉन्ज मेडल्स तो रेगुलरली आते ही रहते हैं, या कोई इस दफ़ा माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लिया है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन में। तो कहीं कॉम्पिटिशन है या डिबेट कॉम्पिटिशन है तो बच्चे अपना परफॉर्म करते हैं और बाकी टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। तो वी हैव अ सीरीज़ ऑफ अचीवमेंट्स जो ईयर वाइज जो है हमारी है। कमिंग टू एकेडमिक्स अगर हम देखें तो हमारे बच्चों की 2 years बैक हमारी बच्ची की 4th पोजीशन थी बोर्ड में। और जब रिसेंट हमने बिल्कुल बिगनिंग जो स्टार्ट किया था फातिमिया गर्ल्स स्कूल जैसे स्टार्ट हुआ था पहले, तो उसमें शुरू में हमारी 3rd पोजीशन और 2nd पोजीशन भी बोर्ड में आई पोजीशन लेते रहे बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी हमारे ग्रेड्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मेरिट लिस्ट में हमारे 27 बच्चे हैं इस वक्त जो वहाँ लिस्ट में हैं। फीमेल गर्ल्स के हवाले से बात करूँ तो बॉयज़ में भी 3 से 4 बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट पे वहाँ स्टैंड करते हैं फर्स्ट 100 में, टॉप 100। तो ये कि बच्चों की अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट्स भी हैं। तो आदिल, ये तो एकेडमिक्स की बात हो गई, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बताइएगा कि हमारी वोकेशनल एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये M.Ed B.Ed के स्टूडेंट्स और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स की क्या अचीवमेंट्स रही हैं? इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो ये जो है जो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड है प्योर, जिसमें फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेस की सीरीज़ ऑफ अचीवमेंट्स है। 2016 से कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास B.Ed M.Ed के अंदर पोजीशन नहीं आई। क्या बात है। जब तक हमारे M.Ed अभी तक, क्योंकि बिकॉज अब M.Ed जो है फेज आउट हो रहा है, तो इसलिए जो है वो M.Ed के अंदर हर साल 1 या 2 पोजीशंस तो डेफिनेट थी। ठीक है। इसी तरह से ADE का जो हमारा फर्स्ट बैच जो ग्रेजुएट हुआ उसकी 2 पोजीशंस कराची यूनिवर्सिटी की हमारी थी, यानी 3 पोजीशंस में 2 पोजीशंस फातिमा एजुकेशन नेटवर्क की थी। 66% तो फातिमा एजुकेशन जो है वो छाया हुआ है। इसी तरह से B.Ed की भी अभी रिसेंट पोजीशंस हमारी हैं, यानी मोर देन 15 पोजीशंस हमारी ओवरऑल जो है वो वहाँ पे बनती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम, ये तो एजुकेशन साइड हो गई। अब वोकेशनल साइड के अंदर हमने कुछ टाइम पहले जो है वो टैफ फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया, जिसके थ्रू हम लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है वो इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने फातिमिया का, क्योंकि एक हिस्ट्री है कि हम जो है वो पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं फीमेल्स के साथ, फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्पावर करते हैं, तो हमने इसके 3 बैचेस के इस वोकेशनल ट्रेनिंग के जो कस्टमर सर्विस एंड रिटेल्स मैनेजमेंट के ऊपर जो है इसके 3 जो बैचेस हैं वो पास आउट हो चुके हैं और अभी चौथा जो चल रहा है। इसके अलावा जो है वो बॉयज़ के भी जो है वो 2 पोजीशंस जो है वो एक कॉल आई है। एक कॉल हमारे पास आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका क्या नाम है? फातिमा नाम है। बेटा आप कौन सी स्कूल में और कौन सी क्लास में हो बेटा? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही फातिमा, आप ज़रा सा क्लियरली ज़ोर से बोलेंगे। KG क्लास में है, मतलब अब
यंगेस्ट कॉलर से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, फातिमा केजी क्लास से। जी फातिमा बेटा, क्या बोलना चाहोगे आप? जी फातिमा, आप क्या बोलना चाह रहे हो? ज़रा से ज़ोर से बोलोगे, आपकी आवाज़ कट रही है। 5000 रुपीज़ देना चाहेंगे यंगेस्ट जो है कॉलर केजी से। तो मेरे ख्याल से तो ये इनके पेरेंट्स को तो कांग्रेचुलेशंस अबुल साहब के पास से जाना चाहिए। सही है। मेरे ख्याल से हम आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन सेगमेंट ऑलरेडी एक और कॉल है हमारे पास इससे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मारिया रजा। आपका नाम रिपीट करेंगे प्लीज़, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। जी मारिया, क्या कहना चाहेंगी? 25,000 डोनेट करना चाहती हूँ। 25,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहती हैं मारिया, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा लाजमी आखिरी बात जो कि लोग डोनेशन भी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एजुकेशन में क्या वेलफेयर करें। अगर अदील भाई ज़रा मुख्तसर तरीके से हम एजुकेशन नेटवर्क में क्या वेलफेयर करते हैं, खासकर कोविड के ज़माने में क्या किया, अगर मुख्तसर बताएं ताकि हम इस प्रोग्राम को सेगमेंट को मुख्तसर बस 1 मिनट। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा क्योंकि वेलफेयर का सेगमेंट बहुत बड़ा है। सही बात है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास 1000 प्लस को जो है वो वेलफेयर होता है। ये वेलफेयर वो है जो एजुकेशन सब्सिडी के अलावा है, यानी जो हमारी एजुकेशन फ़ीस के अलावा है, यानी जो हमारी जो नॉर्मल फ़ीस है वो भी नहीं पे कर सकता, उसके अंदर वेलफेयर होता है। अच्छा, इस वक्त कोविड के टाइम पीरियड के ऊपर भी हमने जो है वो मोर देन 1.5 मिलियन का जो है वो वहाँ पे वेलफेयर किया, ठीक है। और इसके अलावा वो पेरेंट्स जो पे तो करना चाहते हैं लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि अभी हम इस टाइम पीरियड के ऊपर नहीं कर सकते, उनको भी हमने फैसिलिटी की कि आप इंस्टॉलमेंट्स करवा लें। और जिन्होंने जिस तरह से जो है इन शॉर्ट किसी की एजुकेशन इस वजह से नहीं रुकी कि वो पेमेंट नहीं हो सकती थी। एजुकेशन इज फॉर ऑल, फीस इज समथिंग एल्स। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई बहुत खुशी हो रही है ये बात। अज़हर साहब, अगर क्लोजिंग नोट के तौर पे आप अपनी एक बात करें ताकि हम इस सेगमेंट को तरबियत की हम बात कर रहे थे, और तरबियत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमाम ज़मानों को आगा शहीदी सिर्फ नहीं चाहिए। सही बात है। उनको बेहतरीन इंजीनियर चाहिए, बेहतरीन डॉक्टर चाहिए, बेहतरीन वो चाहिए। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करना है कि बेहतरीन लोग वहाँ पर हों। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो ऑडियंस खुसूसन जो बाहर से बात कर रहे हैं वो डोनेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे एक और चीज़ भी चाहिए कि हमें जो सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, हेल्प आउट करें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, उसके अंदर हमें हेल्प आउट करें। बिल्कुल सही। ऐसे एरियाज जिसके अंदर की गेमिफिकेशन है, सिमुलेशन हैं, इस तरह से असेसमेंट्स हैं, आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स तो होते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट में टीचर्स की और कैरिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो हमें मदद चाहिए वो भी हमें चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि ये टेलीथॉन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ आपसे अमाउंट ले लें, पैसा ले लें, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे एडवाइस या कोई ऐसी हेल्प जो इस कम्युनिटी को एक स्टेप आगे लेके जाए। इज़हार साहब ने से कहा कि अगर कोई इसमें हेल्प कर सकता है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के ऊपर या इस असेसमेंट के ऊपर या किसी भी चीज़ के अंदर एडवाइस दे के आगे बढ़ा सकता है, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर फॉर आवर कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान ग्रामी का। वाकई टाइम अगर होता तो शायद मैं अबुल भाई से भी कहता और भी बातचीत करने के थे मौके, लेकिन वाकई अब टाइम नहीं है। हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ इंशाल्लाह आपकी तरफ हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।